यह कहानी एक शार्प फोकस चोर की लव स्टोरी और उसके काम की महारत के बारे में है। वह अपने काम में इतना माहिर है कि किसी भी बड़े से बड़े आदमी को अपने जाल में फंसा सकता है। साथ ही वह एक खूबसूरत लड़की से रिश्ते बना लेता है जिसे वह चोरी करना सिखाता है। दोनों मिलकर ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो हम इस कहानी में आगे देखेंगे। कहानी शुरू होती है जब हम जज नाम की एक लड़की को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जिसे एक आदमी परेशान कर रहा होता है। वहां निक्की नाम का एक लड़का भी होता है। जैज निक्की के पास जाकर कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? क्योंकि वह आदमी मुझे परेशान कर रहा है और मैं उससे जान छुड़ाना चाहती हूं। निक्की मान जाता है। वहां वे दोनों आपस में बातें करते हैं और काफी फ्रेंडली हो जाते हैं। इसके बाद वे होटल रूम में जाते हैं जहां वे रोमांस करने लगते हैं। तभी एक आदमी गन के साथ वहां घुसता है और निक्की को डराने लगता है। जैज उस आदमी से कहती है, यह मेरा हस्बैंड है। जो यह कहता है वह कर दो, वरना यह तुम्हें मार भी सकता है। उस आदमी ने निक्की को सब कुछ देने को कहा, लेकिन निक्की कहता है, मैं कैंसर का पेशेंट हूं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। जैज उस आदमी से कहती है, इसे हमारे प्लान का पता चल गया है, इसलिए पीछे हट जाओ। असल में वह आदमी और जैज साथ मिले हुए थे और लोगों को ऐसे ही डराकर पैसे लूटते थे। निक्की को यह सब पता चल जाता है क्योंकि वह भी एक प्रोफेशनल चोर था। एक दिन निक्की और जैज दोबारा मिलते हैं और दोनों कॉफी पीते हैं। बातों बातों में निक्की जैज को अपने बारे में बताता है कि वह इस चोरी के काम में बचपन से है क्योंकि उसके फादर भी इसी काम में थे। वह जैज को सिखाता है कि इस काम को शानदार तरीके से करने के लिए तुम्हें टारगेट का फोकस अपनी तरफ करना होगा। इंसान का ध्यान एक समय पर सिर्फ एक चीज पर होता है और उसी समय तुम कुछ भी चुरा सकती हो। बाहर जाते समय निक्की जैज का डेमो देता है। वह बातों बातों में जैज की चीजें चुरा लेता है। जैज यह देखकर हैरान हो जाती है और निक्की उसे समझाता है, जब मैं एक हाथ तुम्हारे ऊपर रखता हूं तो तुम्हारा ध्यान उस हाथ पर होता है, उसी समय मैं दूसरे हाथ से एक सेकंड में कुछ भी चुरा सकता हूं। इसके बाद निक्की कहता है, हमारी पूरी टीम है और हम साथ में काम करके पैसे आपस में बांट लेते हैं। फिर निक्की वहां से चला जाता है। अगले दिन वह एक होटल में बैठा होता है। वहां जैज आ जाती है। निक्की उससे पूछता है, तुम्हें कैसे पता मैं यहां हूं? जैज बताती है, मैंने कल तुम्हारी पॉकेट से इस होटल का कार्ड चुरा लिया था। तभी निक्की का एक टीम मेंबर वहां आता है और जैज को टीम में शामिल होने के लिए वेलकम करता है। वह बताता है कि निक्की ने कहा था कि तुम यहां आने वाली हो। मतलब निक्की ने जानबूझकर जैज को वह कार्ड चुराने दिया था। अब वे लोग भीड़ में जाकर लोगों की चीजें चुराने लगते हैं। जैज भी निक्की के बताए हुए तरीके से बहुत जल्दी सीख जाती है और निक्की उससे काफी इंप्रेस होता है। अगले दिन वे एयरपोर्ट पर चोरी करने जाते हैं। निक्की जानबूझकर जैज से ऊंची आवाज में लड़ाई करने लगता है। जब सबका ध्यान उनकी तरफ होता है तो निक्की का एक टीम मेंबर सबकी चीजें चुराने लगता है। फिर निक्की जैज को अपने सेटअप पर ले जाता है जहां सारा चोरी का सामान आकर प्रोसेस होता था। वहां जैज को एक नेकलेस पसंद आ जाता है, लेकिन निक्की उसे बताता है कि चोरी का कोई सामान वे अपने साथ नहीं रख सकते। इसके बाद निक्की जैज को रहने के लिए एक फ्लैट गिफ्ट करता है जिससे जैज काफी खुश हो जाती है। रात को निक्की वहां आता है और वे दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन जैज और निक्की का एक टीम मेंबर फरद एक कैफे में बैठे होते हैं। अचानक फरद को बहुत दर्द होने लगता है। उसी समय बाकी टीम मेंबर्स लोगों की चीजें चुराने लगते हैं, लेकिन फरद को कुछ भी नहीं हुआ होता, वह सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है। निक्की चोरी का सारा सामान बेचकर पैसे इकट्ठा कर चुका होता है। अब वे सब टीम मेंबर्स पार्टी करते हैं। निक्की सबको कहता है कि वह उनका हिस्सा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। वे सब वहां से जाने लगते हैं। तभी निक्की का एक दोस्त उसे सारे पैसे देकर कहता है कि अब उसे इन पैसों का ध्यान रखना है। निक्की और जैज वहां से सारे पैसे लेकर निकलते हैं और एक जगह मैच देखने जाते हैं। वहां जैज बोर होने लगती है। निक्की उसे चीयर अप करने के लिए उसके साथ एक गेम खेलने लगता है। वह कहता है, जब सामने वाली लड़की उठेगी तो उसे 8 लोग देखेंगे। लेकिन निक्की यह गेम हार जाता है। फिर वे $100 की शर्त लगाते हैं। उनके पास बैठा एक आदमी जिसका नाम नियॉन है भी उनके साथ खेलने लगता है। काफी शर्त लगाने के बाद नियॉन निक्की से $10,000 जीत जाता है।
अब निक्की का दिमाग खराब हो जाता है और वह अंदर जाकर उस आदमी के साथ $1.5 मिलियन की शर्त लगा देता है, जो सारे पैसे उसकी टीम मेंबर्स के थे। जैज उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन निक्की उसकी बात नहीं मानता और वह पैसे हार जाता है। निक्की वहां से जाने लगता है तो नीन उसे आवाज देकर कहता है कि बड़े प्लेयर से खेलोगे तो ऐसा ही होगा। लेकिन निक्की गुस्से में वापस आता है और अब पूरे $3 मिलियन की शर्त लगाने लगता है। वो नीन से कहता है कि वो ग्राउंड से किसी भी एक प्लेयर का नंबर सेलेक्ट करे और बस उसे डैमेज में सोच ले और उसे वो बताएगा कि वो कौन सा नंबर है। लेकिन नीन इस शर्त से मना कर देता है। तभी निक्की कहता है कि वो नंबर नहीं बताएगा, लेकिन जैज उस नंबर को बताएगी। अब नीन एक अमीर आदमी था और जुए में माहिर था, तो वो फौरन मान जाता है। लेकिन जैज निक्की को बहुत रोकती है, लेकिन निक्की उसे समझाता है कि वो उस पर ट्रस्ट करे और ग्राउंड से एक नंबर बताए। अब निक्की जब डॉबिन से ग्राउंड में देखता है तो उसे फराद दिखाई देता है, जिसका जर्सी नंबर 55 था, तो वो फौरन 55 नंबर बता देता है। अब नीन हैरान होकर हंसने लगता है और उन्हें बताता है कि वो शर्त जीत गया है। अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं और वहां से सारा पैसा लेकर निकलने लगते हैं। यहाँ जैज गाड़ी में बैठकर निक्की को मारने लगती है और पूछती है कि ये उसने कैसे किया। जहां निक्की उसे बताता है कि वो नीन पर बहुत देर से नजर रखे हुए थे। वो लोग उसे जगह जगह 55 नंबर दिखा रहे थे, जैसे होटल के कमरे में, रोड पर और रास्ते में। नीन ने फराद का पोस्टर भी देखा था, तो उसने 55 नंबर को चुन लिया। तो जैज उसके इस टैलेंट को देखकर हैरान रह जाती है। और अब यहाँ निक्की जैज को बताता है कि हमारा सफर यहीं तक था और जैज को उसके हिस्से के पैसे देकर वहां से जाने लगता है। जिस पर जैज रोने लगती है क्योंकि वो निक्की से प्यार कर बैठी थी। अब हमें 3 years later का सीन दिखाया जाता है, जहां निक्की एक कार रेसिंग कंपनी के मालिक के साथ होता है, जिसका नाम गेरेगा होता है। वो निक्की को कहता है कि हमने एक बहुत पावरफुल इंजन बनाया है और दूसरी कंपनी ने इससे भी अच्छा बना लिया है। वो कहता है कि तुम्हारा एक काम करो, तुम उस कंपनी के मालिक के पास जाकर मेरे इंजन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दो ताकि वो अपने इंजन को मामूली समझे। अब गेरेगा निक्की से उसके प्लान के बारे में पूछता है कि वो इस काम को कैसे करेगा। तो निक्की बताता है कि वो दूसरी कंपनी के मालिक के सामने जाएगा और चालाकी से नाटक करेगा कि मैंने ही गेरेगा कंपनी का इंजन बनाया है, लेकिन तुमने मुझे निकाल दिया है और वो मुझे तुम्हारा दुश्मन समझेगा। ऐसे में मैं तुम्हारे इंजन के बारे में उसे गलत इन्फॉर्मेशन दे सकूंगा। अब निक्की पार्टी में होता है। वहां वो चिल्लाना शुरू कर देता है कि वही गेरेगा कंपनी का इंजीनियर है। तभी वो वहां जैज को देख लेता है, जो गेरेगा के काफी करीब होती है। और वो आकर निक्की से कहती है कि वो गेरेगा के काफी करीब है और उसे उसके पास्ट के बारे में नहीं पता, तो निक्की उससे दूर ही रहे। जिस पर निक्की हर्ट होता है और वो नशे में गेरेगा को मारने लगता है। अब उसका बॉडीगार्ड उसे बाहर निकाल देता है। लेकिन निक्की का प्लान यहाँ सच में काम कर जाता है और दूसरी कंपनी का मालिक उसे अगले दिन अपने पास बुलाता है और निक्की से गेरेगा कंपनी के इंजन की सारी इन्फॉर्मेशन बताने को कहता है, जिस पर निक्की भी मान जाता है। अब वो जैज को गेरेगा के साथ देखता है और जलन में जैज से बात करने जाता है कि वो फिर से उसका साथ हो जाए। वो उसे बहुत मिस कर रहा था, लेकिन जैज उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर निक्की फराद को साथ लेकर जैज को समझाने को कहता है, जहां फराद उसे वही नेकलेस देता है जो जैज को एक बार निक्की के सेटअप पर चोरी के सामान में से पसंद आया था। फराद बताता है कि निक्की ने नेकलेस तुम्हारे लिए अब भी संभाल कर रखा हुआ था और वो तुम्हें सच में प्यार करता है, और इस बात का अंदाजा उसे अब हुआ है। तो जैज भी अब निक्की की बात मान लेती है क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करती थी। तो वो रात को निक्की के रूम के बाहर उससे मिलती है, जहां वो रूम में जाकर रोमांटिक हो जाते हैं। लेकिन वहां गेरेगा का बॉडीगार्ड आ जाता है, जिसको निक्की पर शक था कि वो कुछ तो उनसे धोखा कर रहा है, और वो उसके रूम की तलाशी लेने लगता है। अब जैज बालकनी से दूसरे रूम की बालकनी में चली जाती है और वो लोग बच जाते हैं। अब निक्की ने गेरेगा के कंप्यूटर से उसका कार इंजन का फॉर्मूला चुरा लिया था और वो अलग अलग कंपनियों को वो फॉर्मूला बेच देता है और बहुत सारा पैसा जमा कर लेता है। वो असल में गेरेगा को लूट रहा था। और अब निक्की और जैज वो पैसे लेकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते में गेरेगा के आदमी उनकी गाड़ी को ठोककर उन्हें पकड़ लेते हैं। अब पैसे समेत वो लोग गेरेगा के सामने होते हैं। अब गेरेगा निक्की पर बहुत गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि तुमने मेरी गाड़ी का फॉर्मूला सभी को बेच दिया, जिससे अब मेरी गाड़ी की कोई भी वैल्यू नहीं रही।
तो तुमने मेरा लैपटॉप हैक कैसे किया? जिस पर निक्की बताता है कि मैंने तुम्हारा लैपटॉप जैज के जरिए हैक किया क्योंकि मैंने उसके लॉकेट में एक डिवाइस लगाई थी। तो जब भी वो तुम्हारे लैपटॉप के पास गई तो मैंने उसे हैक कर लिया। लेकिन यहाँ गेरेगा हंसने लगता है और जैज बताती है कि वो कभी गेरेगा की गर्लफ्रेंड नहीं थी। वो बस निक्की को जलाने के लिए उसके साथ थी। तो वो उसके रूम में कभी गई ही नहीं। तो गेरेगा उससे कहता है कि वो बताए कि उसने लैपटॉप सच में कैसे हैक किया। तो यहाँ गेरेगा का बॉडीगार्ड निक्की को गोली मार देता है, जिस पर गेरेगा डरकर वहां से जाने लगता है कि वो कोई झंझट में नहीं पड़ना चाहता। और उसके जाने के बाद वो बॉडीगार्ड जैज से कहता है कि घबराओ नहीं, इसकी गोली खतरनाक जगह पर नहीं लगी है, ये ठीक हो जाएगा। और वो उसका इलाज करने लगता है। असल में वो बॉडीगार्ड निक्की का ही डैड होता है और गेरेगा को फंसाने के लिए कई साल से उसके बॉडीगार्ड बने हुए थे। अब वो निक्की को गाड़ी से हॉस्पिटल छोड़ने आते हैं और जैज को बताते हैं कि निक्की उससे बहुत प्यार करता है। और अब वो लोग हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।